इस पार्टी की काम अगर आपको देखना है तो हैदराबाद में जाकर के देखिए। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए बैठे हैं एएमआई के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सीमांचल से मिथिलांचल दौरे पे जो आए हैं क्या मकसद है। सर, आप सीमांचल से मिथिलांचल आए हैं, इसका क्या मकसद है? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार का दौरा कर रहा हूँ जी, है ना। सीमांचल मिथिलांचल ये कोई जोग्राफियाई हदूद हैं, लेकिन मेरी पार्टी पूरे मुल्क में काम कर रही है और मैं बिहार का इंचार्ज हूँ, इसलिए पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूँ। मज़लूमों को, शोषितों को, वंचितों को जगा रहा हूँ और अपने हक़ को हासिल करने के लिए बरसरे पैकार होने की दावत दे रहा हूँ। हम पार्टी को अभी फ़ैसला हम लोगों ने लिया है, अगस्त के महीने से हम मेंबर साजी की मुहिम चलाने जा रहे हैं। इत्तफाक से इधर का दौरा था तो पार्टी के मोहसिनों और कारकुनों का हुक्म हुआ कि मैं इन बस्तियों में हाज़िरी दूं। उनकी दावत और उनके हुक्म पे हाज़िर हो गया हूं और मैं देख रहा हूं, जो दौरा कर रहा हूं, लोगों की पेशानी, उनके चेहरों को पढ़ रहा हूं, तो हर एक को एक ख्वाहिश है कि अपनी ताकत पैदा करने के लिए अपनी जमात को ताकत बख्शें। इसको देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है। 4 विधायक सर आपका आरजेडी में मिल गया है, इस पे क्या कहना है आपका? अब जिनको बिकना था वो बिक गए हैं, जिनको ख़रीदना था उसने ख़रीद लिया है। बिकने वालों की इस बेजा फ़रोख्तगी की सज़ा कौम देगी, वो इलाके के वोटर देंगे। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने उठती हुई ताकत, किसी 4 बच्चे वाले माँ का एक बच्चा चला जाए तो गम नहीं होता, लेकिन मुस्लिम क़यादत 75 सालों में अभी उठी ही थी, उसका गला जिसने दबा दिया है उसको तो सज़ा पूरे बिहार के लोग देंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है जहाँ पे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रहनुमाई की जो सही खोज है वो नहीं मिल रही है, कभी आरजेडी में, कभी जदयू में, तो कभी कहीं और भटक रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? हम लोग एक जुमला कहते हैं, बच्चा यतीम होता है बाप के मरने के बाद, कौमें यतीम होती है अपने लीडरों को खो देने के बाद। इस वक्त बिहार में मुख्तलिफ़ जो समाजी तबके हैं उनकी लीडरशिप है और मुस्लिम अक़लियत की कोई लीडरशिप नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि अपनी क़यादत पैदा हो सके। तो ये हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे अख्तरुल ईमान साहब, जो एएमआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं। तो आपको यह अपना परिचय देंगे। मैं मोहम्मद अज़मतुल्लाह अबू सईद, जाले विधानसभा और दरभंगा का एमआईएम से ताल्लुक़ रखता हूं और ज़मीनी सतह पर काम करता हूं, सब साथियों के मदद से। आज आपने सीमांचल से अख्तरुल ईमान साहब को यहाँ पर बुलाए हैं, इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि पूरे बिहार में विस्तार किया जा रहा है पार्टी का। हमारा आला कमान का जो फ़ैसला है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं और गांव-गांव, कूचा-कूचा और शहर-शहर हम लोग दौरा कर रहे हैं। और इसमें मकसद है कि संविधान की सुरक्षा और देश की सुरक्षा कैसे हो और देश से नफ़रत ख़त्म हो और मोहब्बत कैसे बढ़े और तरक्की कैसे करे मुल्क और हिंदुस्तान। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा हुआ। अख्तरुल इमाम साहब यहाँ हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और ये मिशन जो चल रहा है, ये पार्टी का विचार जो है उस पर जिस तरह पूर्वांचल में कामयाबी मिली है, इंशाल्लाह यहाँ भी मिलेगी और इसकी कोशिश चल रही है। और ये मुसलमान, दलित और दबे कुचले सबों की पार्टी है, इस पर मेहनत चल रही है, इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। और एक नौजवान है, हम इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अदनान नोमानी हुआ जी। अख्तरुल इमाम साहब यहाँ हैं, बहुत अच्छा लगा हमें और हमारे पूरे गाँव वालों को अच्छा लगा। और ये पार्टी किसी की पहचान की मोहताज नहीं है और इस पार्टी की काम अगर आपको देखना है तो हैदराबाद में जाकर के देखिए। ये हम लोगों की मतलब कमज़ोरी है कि हम लोग इनको अपना रहबर नहीं बना रहे हैं। किसी और पार्टी के पीछे, किसी के पीछे या किसी लोकल लोगों के पीछे हम अपना टाइम वक्त बर्बाद करते हैं। तो अभी हमारे पास ये आए हैं तो सब लोगों के ये है कि इनका सपोर्ट करें और आने वाले इलेक्शन में इनका साथ दें, इनकी पार्टी के जो खड़े हों उनका सपोर्ट करें, उनके साथ रहें। इसका परचम उठाएंगे हम अब, कि मजलिस का परचम उठाएंगे हम अब, ओवैसी को लीडर बताएंगे हम अब। कोई साथ छोड़े कोई भाग जाए, जो कर्तव्य है अपना दिखाएंगे हम अब। ज़माने में अपनी क़यादत को लेकर के घर घर सभी के तो जाएंगे हम अब। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई या सिख, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई या सिख, मोहब्बत के नगमे सुनाएंगे हम अब, मोहब्बत के नगमे सुनाएंगे हम अब। जो अख्तर हमारे अभी दरमियाँ हैं, जो अख्तर हमारे अभी दरमियाँ हैं, उसी से दिल अपने लगाएंगे हम अब। वैसी वो अकबर के शैदाई हम हैं,
ओवैसी वो अकबर के शहदाई हम हैं, इसी पर तो जाँ भी लुटाएंगे हम अब, इसी पर तो जाँ भी लुटाएंगे हम अब। ये अज़मत के रूहानी हो फहद जो भी, ये अज़मत के रूहानी हो फहद जो भी, मिलाकर के मजलिस बढ़ाएंगे हम अब। हो इमरान रहमानी बदरुल हो मिर्ज़ा, ओवैसी का नग़मा सुनाएंगे हम अब, ओवैसी का नग़मा सुनाएंगे हम अब।